बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV Sports के flagship football show kick off में खुश आमदीद। Thank you very much for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football. सिर्फ 5 दिन रहते हैं before the start of the new season 2025-26 and boy we can't wait for it to start क्योंकि अब तकरीबन 1 महीना हो गया कि हमें प्रॉपर फुटबॉल देखने को नहीं मिली है। लेकिन इस टाइम में ऑफ कोर्स द ट्रांसफर विंडो में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है। अभी भी कुछ ऐसी डील्स हैं जो हम वेट कर रहे हैं कि अगर होंगी या नहीं होंगी। ऑफ कोर्स बात हो रही है अलेक्जेंडर ईसा की। कभी लगता है कि वो तकरीबन डील हो चुकी है वो लिवरपूल, फिर लगता है कि नहीं वो फिर से हमें न्यूकासल के साथ ही नज़र आएंगे। लेकिन दैट वेरी सून हमें इस बात का पता चल जाएगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ बाकी डील्स जो हैं, जैसे हम बात करते हैं सेस्को की, वो अनवेल भी हो गए फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके साथ साथ ग्योकरेस जो आर्सेनल आए उन्होंने गोल भी कर दिया अपना पहला वर्सेस क्लब एथलेटिक्स जब आर्सेनल का मैच था वो दिस वीकेंड। चेल्सी इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, उन्होंने AC मिलान को शिकस्त दी इन द प्री सीजन फ्रेंडली। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इस वीकेंड का जो बड़ा मैच था, फाइनली अ कंपैरेटिव मैच विच वॉज प्लेड बिटवीन द विनर ऑफ द FA कप वर्सेस द विनर ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग। और उसके अंदर जो है FA कप के विनर ने शिकस्त दे दी प्रीमियर लीग के विनर को, यानी कि क्रिस्टल पैलेस ने शिकस्त दी लिवरपूल को। सरप्राइजिंग बट एट द सेम टाइम जो क्रिस्टल पैलेस की फॉर्म रही है इस सीज़न, उसके साथ साथ वेम्बली में जब वो आते हैं और जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, जब उन्होंने 7 दफ़ा यहाँ पे मैचेस खेले हैं, 5 उन्होंने अपने नाम किए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पेनल्टीज़ पे ये जो है टूर्नामेंट ये कप अपने नाम किया। और उसके साथ साथ लिवरपूल थोड़ा सा ज़रूर खुश ये होगा कि पिछली दफ़ा 5 दफ़ा जो भी टीम कम्युनिटी शील्ड जीती है दे हैव नॉट गॉन ऑन टू विन द प्रीमियर लीग। तो एक अगर हम कह सकते हैं पॉजिटिव लिवरपूल कैन टेक फ्रॉम दिस मैच। और उसके साथ साथ क्रिस्टल पैलेस के लिए एक जहां पे बहुत ही अच्छा वीकेंड रहा। उसके साथ साथ कुछ देर पहले ये खबर आई है जहां पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि क्रिस्टल पैलेस जो है आने वाला यूरोपा लीग के सीज़न का हिस्सा नहीं होगा। दे विल बी इन द कॉन्फ्रेंस लीग। यूएफा ने जो है उनके ऊपर केस किया था, उनको इस टूर्नामेंट से बाहर किया था यूरोपा से, क्योंकि उनका जो लिंक था लियोन के साथ एंड 2 टीम्स ऑफ द सेम ओनरशिप कैन नॉट प्ले इन द सेम कंपटीशन। इन्होंने इसको चैलेंज किया था एट द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट एंड अभी कुछ देर पहले ही वर्डिक्ट आया है कि Crystal Palace जो है they will be playing in the Conference League and not Europa. So a mixed weekend I would say rather. They won't be happy with this news, but beating Liverpool at Wembley in a final is a big achievement for them and first time in the history उन्होंने ये ट्रॉफी अपने नाम की है। 2 बड़ी ट्रॉफीज़ जो हैं उन्होंने पिछले सीज़न या इस सीज़न में हम कह सकते हैं पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने अपने नाम किया। So let's discuss all this and more. Let's get the show on the road. We have our full quorum today, full usual suspects in the house. Usman Malik sir, how are you? All well? ऑल गुड अल्तमश, बिल्कुल शायद हमें पहला कंपेटिटिव मैच देखने को मिला और सीज़न 5 दिन रह गए और रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, क्रिस्टल पैलेस सिटी को हराया, भले पेनल्टीज़ पे हराया, FA कप जीते और फिर उसके बाद लिवरपूल के अगेंस्ट भी जो है दे वर ट्रेलिंग और उसके बाद जो है वो ये 2 बड़ी टीम्स को, टाइटल कंटेंडर्स को वेम्बले में शिकस्त देना, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दे विल गो इनटू द न्यू सीजन आप देखें तो बेहतरीन और राइटली सो बड़ी। और फिर जो क्रिस्टल पैलेस की टीम है वो भी ऑलमोस्ट वही प्लेयर्स हैं जो पिछले सीजन के अंदर थे। तो एक तो उनकी एक टीम बन भी चुकी है और फिर कुछ नए चेहरे भी आएंगे, तो दे विल डेफिनेटली बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम टू एक्चुअली कम्पीट। दूसरी तरफ आपने बात की कि जो गोल स्कोर हो रहे हैं, इकटीके ने भी अपना डेब्यू में गोल स्कोर कर दिया। डार्विन नूनेस ने जो है अपना कंपैरेटिव मैच अल हिलाल के साथ उन्होंने भी गोल स्कोर कर दिया। उनको बड़ा आड़े हाथे हम लेते थे, बट सॉन ने अपना पहला कंपैरेटिव मैच खेल लिया है और बड़ी अच्छी पेनल्टी जीत के दी उन्होंने, बिल्कुल जीत के दी। और तो देखा जाए जो ट्रांसफर्स नज़र आ रहे हैं वो हमें जो है वो खेलते हुए भी प्लेयर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। एंड आई थिंक अब यही है कि प्रीमियर लीग का जो सीज़न है और ये जो ट्रांसफ़र मार्केट है, ये जो टग ऑफ वॉर चल रही है, क्योंकि अगर हम लिवरपूल की बात करते हैं तो जोटा अल्लाह को प्यारे हो गए, इसके अलावा जो डार्विन नूनेस छोड़ के चले गए, तो दे आर एक्चुअली शॉर्ट ऑन अटैकर्स। अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक ईसाक का जो सैगा है वो हल होना ज़रूरी है। रीइंफोर्समेंट आप कह रहे हैं दे आर शॉर्ट। Let's leave it for the rest of the show. अभी तक काफी हमें बात करनी है। चलते हैं दूसरे मेहमान के जानिब। अब्दुल लतीफ दादा बॉय सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑल वेल। ठीक है, थोड़ा शॉक हो गए इनकी शॉर्ट स्टेटमेंट सुन के। मैं यही सोच रहा हूँ, मतलब लुइस डियाज भी नहीं है। हाँ, तो
नहीं तो विंगर्स पे अगर शॉर्ट हैं तो आप क्या चाह रहे हैं, मतलब इकिएसा और गैप को तो है ना आपके विंग पे, आप चाह रहे हैं कि आइसैक आ जाए तो इकी टिकी को फिर आप विंग पे खिलाएंगे, क्या करेंगे? मतलब 2 नंबर 9 तो एक साथ नहीं खेल सकते ना। एग्जैक्टली अगर जो बैकअप स्ट्राइकर है वो 80 मिलियन का होगा तो फिर एग्जैक्टली मतलब 200 मिलियन के स्ट्राइकर्स मेरा नहीं ख्याल लिवरपूल अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन शायद ये मुनासिब बात होगी बिकॉज अच्छा एक सिंपल सी बात की है अल्तमश, पिछले सीजन या उससे पिछले सीजन 110 मिलियन की बिड की थी काइसेडो के लिए लिवरपूल ने, ठीक है जी। वो काइसेडो नहीं हुआ, रोमियो लाविया नहीं हुआ, तो वो सीडीएम की जो पोजीशन थी उसके ऊपर ग्रेवेनबर्च को लाया गया और वो बेहतरीन भरपूर तरीके से परफॉर्म किया। लेकिन अब क्या हुआ उस पोजीशन का? देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर रायन ग्रेवेनबर्च। और इस मैच के अंदर हमने देखा कि व्हेन ग्रेवेनबर्च डज नॉट स्टार्ट लिवरपूल डज नॉट हैव द सेम कंट्रोल इन मिडफील्ड। एक तो ये एक ग्लेयरिंग वीकनेस है। सेकेंडली सेंटर बैक पोजीशन में अल्तमश इतनी ऑब्वियस वीकनेस बिकॉज जेरे कौनसा चले गए, गोमेज जो हैं इंजर्ड हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कोनाटे इज जस्ट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, राइट। फिर वैन डाइक की जो उम्र का तकाजा है अब, तो कैसे एक सेंटर बैक उनको प्रायोरिटाइज नहीं करें। और आइसैक क्या सेंटर बैक भी खेलेगा? भाई सेंटर बैक और मिडफील्ड ज्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, अटैकिंग रीइंफोर्समेंट से ज्यादा मेरी नजर के अंदर। सही बात है, लगता है सारा गुस्सा आपका इसी पे निकल गया। आगे कुछ इंट्रो में कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। निकोलस जैक्सन ने कह दिया आई वांट टू लीव चेल्सी एंड ग्रीलिश जो है वो हिस्सा बन गए एवर्टन का। आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़ फॉर ग्रीलिश, क्योंकि उसके करियर का एक रिवाइवल जरूरी था बिकॉज ही वाज नॉट गेटिंग इनफ गेम टाइम एट मैन सिटी। मतलब बेंच पे रह के वो क्या कर लेते। वर्ल्ड कप ईयर है, अगले सीजन आपको पता है समर के अंदर वर्ल्ड कप है, तो इट्स गुड फॉर ग्रीलिश, आई एम हैप्पी। और हर एक नया स्टेडियम है हिल डिक्सन स्टेडियम, तो वो एक अच्छा मतलब एक माहौल होगा वहाँ पे एवर्टन के अंदर, एक गुड अच्छा मोमेंटम होगा विद द न्यू स्टेडियम एंड एवरीथिंग ऑफ कोर्स। उसके साथ अल नसर की अगर बात करें अल्तमिश, तो रोनाल्डो ने जब से नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वहाँ पे बड़ी तेजी के साथ भी बन गए हैं वो वहाँ ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। काफी तेजी से साइनिंग्स हो रही है। इनिगो मार्टिनेज आ गए हैं, अब किंग्सली कोमन जाने वाले हैं, बिल्कुल कंफर्म हो गया। अच्छा होगी, हियर वी गो हो गया, तो बस आप ये देख लें 30 मिलियन कितना तेजी से। प्लस डार्विन नूनेज भी उसी क्लब में गए ना। नहीं, अच्छा वो अल हिलाल गए, एग्जैक्टली। अब लग रहा है सऊदी में जितने बड़े नाम आ रहे हैं अल नसर के साथ ही लिंक हो रहे हैं, बट दैट इज गुड न्यूज। और मुझे 100% लग रहा है कि शिफ्ट अल नसर की स्ट्रैटेजी में लग रहा है, ज्यादा अग्रेसिव इस विंडो के अंदर है वो। और शायद रोनाल्डो ने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन की थी तो उस वक्त थोड़ा बहुत उन्होंने कहा था कि भाई अब टाइटल चाहिए मुझे, अगर मैं वहां पे रुक रहा हूँ अल नसर में बगैर सऊदी टाइटल के तो मैं रिटायर नहीं होने वाला। बिल्कुल सही। चलें जी, ट्रांसफर की तो बात होती रहेगी, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी शील्ड की, जिसका मैच खेला गया बिटवीन क्रिस्टल पैलेस एंड लिवरपूल ओवर दिस वीकेंड एट द फेमस वेम्बली स्टेडियम। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस दिस मैच। For Palace, their first FA Cup victory and oh boy, what a victory! 2-2 गोल से मैच बराबर रहता है। उसके बाद 3-2 की स्कोर लाइन से क्रिस्टल पैलेस जो है लिवरपूल को आउट क्लास करता है और डीन हेंडरसन जो क्रिस्टल पैलेस के गोलकीपर है उनको बहुत ज़्यादा जो है उनको बैक किया जाएगा इस अपनी परफॉर्मेंस के लिए। 2 बड़ी अच्छी पेनल्टीज वो सेव करते हैं इस मैच के अंदर एंड जिसकी बदौलत द विनर्स ऑफ द FA Cup end up beating the champions of the English Premier League. Not the best of starts for Liverpool in this season, and Arne Slot ने भी ये कहा कि and Van Dijk all had to say that if they had won this, that would have been a wonderful start, especially after all that spending. And हमने ये भी देखा कि उनके जो डेब्यूटांट्स हैं लिवरपूल के जो 4 थे इस मैच के अंदर, उनमें से 2 जो हैं गोल और असिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। बट द एंड ऑफ द डे इट वाज ओलिवियर ग्लासनर एंड हिज टीम एंड द वे दे परफॉर्म्ड एट वेम्बली एंड दे हैव अ स्पेशल लाइकिंग फॉर दिस स्टेडियम। आई मस्ट से 7 दफ़ा यहाँ खेला है, 5 दफ़ा वो जीते हैं इस स्टेडियम के ऊपर। एंड द ओनली सिल्वर लाइनिंग लिवरपूल कैन लुक टुवर्ड्स इज द फैक्ट दैट द लास्ट 5 टीम्स व्हिच हैव वन द कम्युनिटी शील्ड हैव नॉट गॉन ऑन टू विन द प्रीमियर लीग। जी उस्मान, कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल बिलो पार परफॉर्मेंस थी। एक्सपेक्टेशंस यही थी, पंडित्स भी ये कह रहे थे कि बड़े आराम से क्रिस्टल पैलेस को जिस तरह का एक स्क्वाड का जो स्क्वाड की वर्थ है वही तकरीबन 1.1 बिलियन से ज़्यादा की वर्थ है लिवरपूल की। और अगर हम पैलेस की बात करते हैं तो 400 मिलियन की उनकी वर्थ है। जब भी पैलेस को किसी ने भी हल्का लिया है, पैलेस ने हर वक्त टेबल्स टर्न किए हैं, चाहे वो उनके होम पे जाके किया, स्पेशली अगर हम बात करते हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड। एग्जैक्टली, आई मीन क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। आप जो फर्स्ट टाइम FA कप जीते इतने सालों के बाद, और फिर उसके बाद ये पहला मौका है इनका कम्युनिटी शील्ड जीतने का भी, तो वेरी गुड स्टार्ट आई वुड से। और आई थिंक अगर हम मैच की बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ में 5वें मिनट पे जो है वो वर्ड्स और इकेटीके का बड़ा ज़बरदस्त जो है वो गोल आता है इकेटीके का। और आई मीन हाउ आयरॉनिक इट इज़ कि 20वें मिनट के 20वें सेकंड पे फ्रिम्पोंग जो है वो बड़ा बेहतरीन गोल करते हैं और वो डेडिकेट भी
जोटा को करते हैं, जिनका जो शर्ट नंबर है वो भी 20 था। तो दूसरा गोल आता है और इससे पहले मटाटा जो है वो पेनल्टी से वो करते हैं, और फिर दोनों दफ़ा जो है वो पैलेस जो है दे वर ट्रेलिंग और उसके बाद वो वापस आते हैं। और मैं यहाँ पे समझता हूँ कि टेक्टिकली भी जो है वो आर्ने स्लॉट बिल्कुल स्पॉट आउट नहीं थे। हमने देखा सेकंड हाफ तो टोटली जो है वो ओवर पावर कर दिया था लिवरपूल को। और अगर हम एक्सजी की बात करें तो लिवरपूल की 1.10 की एक्सजी थी। 5 शॉट्स जो थे उनके टोटल टारगेट पे थे, more XG, a better 2.1 XG, एग्जैक्टली। yes, तो than Liverpool. That's telling. सेकंड हाफ में एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस की जरूरत थी। एटलीस्ट आप जो है स्टेबिलिटी लेके आते। अनफॉर्चुनेटली जो दो बड़े प्लेयर्स हैं वैन डाइक और साला, तो उनका लोग तो ये कह रहे हैं कि इट वाज हॉल ऑफ शेम जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी उनकी। आई मीन टू बी ऑनेस्ट साला तो नज़र ही नहीं आए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए हैं और इस एज में अब शायद हम ये देखें कि मदर नेचर है, हो सकता है डिप आ जाए। ये देख रहे हैं क्या बात हो रही है, एक कम्युनिटी शील्ड में परफॉर्मेंस थोड़ी सी क्या डिप हो गई आफ्टर दैट लॉन्ग मैमथ सीजन। हॉल ऑफ शेम में डाल दिया दोनों। माय गॉड, प्लीज आप पे आ जाते हैं। नहीं देखिए, वैन डाइक तो अभी आई वोंट बी सरप्राइज 34 इयर्स के हो गए हैं। उनका डिप आना नॉर्मल है। कब तक एक बंदा इतनी हाई लेवल का परफॉर्म कर सकता है। तो मैं वैन डाइक की जो पोजीशन है वहाँ पे तो रीइंफोर्समेंट चाहिए ही चाहिए। और मार्क गुही जो क्रिस्टल पैलेस के कैप्टन है, 40 मिलियन की अब मार्केट में बात चल रही है कि क्रिस्टल पैलेस वुड बी फाइन विद दैट फिगर। और याद रहे कि जनवरी के अंदर टॉटनम हॉटस्पर ने 70 मिलियन की बिड की थी जो कि रिजेक्ट हो गई थी। तो 40 मिलियन बिकॉज ही इज ऑल्सो इन दिस लास्ट ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। तो वो अब अच्छा उनके जो चेयरमैन थे उन्होंने तो बाकायदा मैच के बाद कह भी दिया कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिम फॉर फ्री एट नेक्स्ट सीजन। तो वो चले जाएंगे और अब क्लियर जो रन है मैं समझता हूँ वो उसी को मिलेगा लिवरपूल को, बिकॉज चेल्सी आर नॉट रियली लुकिंग टू साइन हिम। न्यूकासल यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, लेकिन ऑब्वियसली जो प्लेयर में वो न्यूकासल इंटरेस्टेड होता है वो प्लेयर कभी न्यूकासल में इंटरेस्टेड नहीं रहा। इस पूरे सीजन का जो पैटर्न रहा है, वीजा जो है वो कह रहे हैं कि मैं न्यूकासल ही जाऊंगा। हाँ एक वीजा है, वो ब्रेंटफोर्ड से न्यूकासल तो एक बहुत बड़ी जंप है उनके लिए। तो ठीक है अगर वो कहते हैं ये, क्योंकि और कोई इंटरेस्टेड नहीं है वीजा में सिंपली। ये तो लेकिन यूं भी देख लेना कि ब्राइटन वगैरह के प्लेयर्स भी तो न्यूकासल नहीं गए, और वो भी बड़ी जंप हो जाती है। एग्जैक्टली हो जाती। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। हमने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था बिहाइंड द सीन्स जो मामलात हैं वहाँ पे विद द स्पोर्टिंग डायरेक्टर लीविंग एज वेल एज द सीईओ एज वेल। लेकिन अगर इस मैच की बात करें अल्टीमेट, तो सिर्फ पिछले 5 सीजन नहीं, पिछले 14 सीजन में सिर्फ एक बार 2018-19 में ऐसा हुआ था कि जब मैन सिटी ने कम्युनिटी शील्ड जीता था और दे वेंट ऑन टू विन द टाइटल एज वेल। तो मेरे ख्याल से लिवरपूल को इस एक मैच से कोई इतना घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन जैसे हमने पहले वीकनेसेस जो पॉइंट आउट की हैं मिडफील्ड और डिफेंस में, ऑब्वियसली दे विल एड्रेस दैट। आई हैव अ फीलिंग कि द विंडो इज नॉट अप राइट, तो देयर इज टाइम, दे विल एड्रेस दैट। सिमिकास जो लेफ्ट बैक है उनकी भी बात हो रही है, ही इज गोइंग टू नॉटिंघम फॉरेस्ट बिकॉज ऑब्वियसली ही इज लाइक द थर्ड चॉइस नाउ बिकॉज रॉबर्टसन और दूसरे जो कर्कस जो खरीदे इन्होंने। अच्छा, और ये जो फ्रिम्पोंग का जो शॉट था उस पर बड़ी बात हो रही है। फॉर मी पर्सनली, मुझे तो जिस एंगल से उन्होंने अटेम्प्ट किया था, मुझे इट लुक मोर ऑफ अ क्रॉस टू मी रादर देन अ शॉट। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मेरे साथ ये स्कूल में हो चुका है, जूनियर स्कूल में जब मैं था, मैं भी क्रॉस के लिए जा रहा था, फिर ये गोल हो गया, मैंने क्लेम किया मैं तो शॉट मारा। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक तो ये सेम चीज रिपीट हो रही है, मुझे भी ऐसा ही ख्याल है यहाँ पे। लेकिन नॉनदलेस वो जो एक मोमेंट थी 20 मिनट की 20th सेकंड पे वो गोल, दैट वाज हार्टनिंग टू सी। एंड क्रिस्टल पैलेस, अच्छा लिवरपूल के लिए बैक टू बैक वेम्बली पे लॉसेस हो गए, क्योंकि इससे पिछला जो मैच था अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड काराबाओ कप फाइनल, वो भी वो हारे थे। ऑन द अदर हैंड क्रिस्टल पैलेस अब 3 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत चुका है वेम्बली के ऊपर, एंड दिस वाज द सेम 11 व्हिच प्लेड द एफए कप फाइनल एज वेल। So, यहाँ पे आप दोनों ने, आप लोगों ने ओलिवर ग्लासनर को कितना क्रेडिट नहीं दिया। मैं उसी पे आ रहा था। नहीं मतलब देखिए, टैक्टिकल मास्टर क्लास में कहूंगा, बिकॉज दो बड़े बड़े मैनेजर्स को उन्होंने, पेप गार्डियोला प्लस आर्नी स्लॉट, दोनों को मतलब आउट स्मार्ट किया है। आर्नी स्लॉट को तो मैं इतना जज नहीं करूंगा इस मौके के ऊपर, क्योंकि सिंपली उनके पास जो फर्स्ट चॉइस मिडफील्ड थी वो अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। मैकलिस्टर भी नहीं स्टार्ट कर पाए थे इस गेम के अंदर। तो लेकिन जो ग्लासनर हैं उन्होंने एक अपना टेम्पलेट बना लिया है टू हाउ टू प्ले अगेंस्ट द बिग टीम्स। एंड जैसे आपने खुद मेंशन किया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीस कप्स राइट, लीग के अंदर भी उन्होंने बड़ी टीम्स को पछाड़ा है। और ये 12th प्लेस फिनिश थी क्रिस्टल पैलेस की लास्ट सीजन, इनकी टॉप 10 फिनिशेस के अंदर वो शामिल है, 12वीं पोजीशन भी। तो मतलब वो भी कोई हल्की बात नहीं थी। तो ग्लासनर तो मतलब पूरा उन्होंने अपना पैसे वसूल किए हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। बट
स्टीव पैरिश जो चेयरमैन है, ही नीड्स टू बैक हिम इन द विंडो नाउ। और सबसे बड़ी बात ये, क्या वो एजे और इस्माइला सार को रिटेन कर पाएंगे? बिकॉज अ प्लेयर लाइक एजे, आई फील दिस इज हिज लास्ट चांस, राइट? अब वो अभी इज एट द टॉप ऑफ हिज गेम, ही डिजर्व्स टू प्ले फॉर अ टीम व्हिच इज इन द चैंपियंस लीग। एब्सोल्युटली। इवन टॉटनम में समझता हूं, आर्सेनल से बहुत सारा लिंक किया जा रहा था, मेरे ख्याल आर्सेनल शायद अपनी बाइंग पूरी कंप्लीट कर चुके। टॉटनम वुड आल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर टॉटनम की हम शो से पहले भी बात कर रहे थे कि सवीनियो जो है उनका लग रहा है कि फ्रॉम सिटी टू स्पर्स। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे तो ये ऑनेस्टली बिल्कुल बात समझ ही नहीं आई थी। 21 साल के हैं और पिछला सीजन चले उन्होंने 1 गोल थे, 10 असिस्ट थे उनकी। इट वाज हिज फर्स्ट सीजन इन द प्रीमियर लीग और सिटी के पास कोई इतनी विंग्स के ऊपर डेप्थ नहीं है। लेकिन उस्मान की एक ऑफर जो हम बात करें 2+2 जो ऐड हो रहा है कि अगर सवीनियो जाते हैं और रोड्रिगो पर अगर मैनचेस्टर सॉरी रियल मैड्रिड से अगर आते हैं रॉड्री, तो वो एक बहुत बड़ा एक एज आ जाएगा। मैं समझता हूँ वो गेम चेंजर हो सकता है फॉर श्योर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। दैट सिंगल परचेज कैन प्रोपेल देम टू द टाइटल। तो इतना बड़ा एक इंपैक्ट ला सकता है रोड्रिगो। लेकिन हम बात करते हैं ओलिविया ग्लासनर की कि किस तरह से उनकी बड़ी स्मार्टनेस थी इस मैच के अंदर, और वो हमें बता रहे हैं मैच के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से अपने प्लेयर्स को इंस्पायर किया टू अ विक्ट्री ओवर लिवरपूल। लेट्स हैव अ लिसन इन एंड देन वी आल्सो लिसन टू व्हाट आर्ने स्लॉट हैड टू से आफ्टर दिस मैच। Very well summed up by Arne Slot. जो weakness उनको नजर आई अपनी टीम के अंदर over this summer, in fact, not just this match, the number of goals they have conceded compared to the number of goals they had conceded and the margin they had won by in the last season. उसके साथ साथ we also heard Olivier Glasner, the manager coach of Crystal Palace, किस तरह से उन्होंने motivate किया अपनी टीम को कि वो यहाँ वेम्बली पर आएँ and community shield अपने नाम करें और अपने fans को वो खुश करें. So let's hoping for an amazing start to the season which will start in just 5 days. Good luck to both the teams. अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात होता है Chelsea की. who also had a very good so far pre-season, और इस दफ़ा जो over the weekend they were playing against Italian giants AC Milan, और उनके जो तमाम जो young players हैं, नए players हैं, they were all firing on all cylinders, but 4-1 loss for AC Milan, और जो Kobe's player हैं उनके AC Milan के, he had a horrid day out. Let's have a look at the highlights. 4-1 win for Chelsea over AC Milan, and good news for Chelsea कि जो उनके जो नए signings हैं, they're all performing. They performed throughout the summer, even in the Club World Cup, और अब जो pre-season friendlies हैं वहाँ पे अगर हम जाओ पेड्रो की बात करते हैं, टेलैब की बात करते हैं, उनके goals आते हैं इस मैच के अंदर, and Kobe is having a horrid time for AC Milan, but Chelsea is putting their hands up once again. Exactly. Or you think it could be a false dawn like last time जब season के start में till November I think बिल्कुल neck to neck जा रहे थे लिवरपूल के साथ, and then फिर देखिए बहुत फ़र्क है पिछले सीज़न में और इस सीज़न में जो साइनिंग्स की हैं. एक तो मैं समझता हूँ कि अब क्वालिटी पे आए हैं, पहले क्वांटिटी पे थे, अब क्वालिटी पे आए हैं, और हमने ये जो रिजल्ट मिल गया इन्हें फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीतने का, और फिर पीएसजी को वहाँ पे शिकस्त दे के, तो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आप सोचें. पीएसजी वो टीम है जिससे कोई इंग्लिश टीम नहीं जीत सकी, इंक्लूडिंग लिवरपूल, आर्सेनल, बिल्कुल एस्टन विला. एक तो ये चीज़ है. दूसरा जो साइनिंग्स हैं या फिनोमिनल. आई मीन लियम डेलैप फॉर 30 मिलियन, मुफ्त का ही एक तरीके से आप देखा जाए तो बड़ी बेहतरीन बाय है. और 2 गोल उन्होंने Guardiola let him go, and what season City had then, वो इप्सविच जाते हैं और अब वो चेल्सी. और आप ये देखें कि सिटी के एकेडमी प्लेयर्स, कोल पामर, मेजॉरिटी सारे सिटी के प्लेयर्स हैं जो सिटी बिल्कुल आप अंदाजा लगाएं कि सिटी ये सोच रहा होगा कि मैंने क्या गलती की कोल पामर इनको देके, और अब कोल पामर इज 250 मिलियन. इसका बड़ा अच्छा लतीफ ने हमें समझाया था कि किस तरह से उन्हीं के जो मैनेजर एग्जीक्यूटिव स्टाफ है वो उनको जाने, खुद उनकी गलती है कि जाने दिया उन्होंने. नहीं बिल्कुल. लेकिन साथ में जो अच्छी, अब देखें स्तावियो जो इन्होंने ब्राजीलियन प्लेयर साइन किया, क्या फ्लेयर है उस प्लेयर का. वो आए हैं, बेंच से आए हैं, और हमने देखा फीफा क्लब वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने 2-3 अच्छे गोल स्कोर किए. अगेंस्ट चेल्सी भी एक गोल शायद स्कोर किया था. बिसाइड गिटन्स, फ्लूमिनेजी के साथ खेल रहे थे. बिल्कुल गिटन्स आए, ठीक है, यहाँ पे डॉर्टमुंड से वो भी बड़ी ज़बरदस्त पेडिग्री लेके आए हैं. फिर बेहतरीन मिडफील्ड है, काइसेडो और फर्नांडिस, तो एक बड़ी ज़बरदस्त स्कोर खड़ी कर दी है. और फिर पीछे डिफेंस, तो उन्होंने सारे अपने एरियाज़ को एड्रेस किया और क्वालिटी साइनिंग्स किए हैं. जॉ पेड्रो जो है वो ब्राइटन में, ठीक है ना, 10-11 गोल स्कोर किए, लेकिन जहाँ कोल पामर जैसा प्लेयर पीछे होगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने वो गोल स्कोर करेंगे. और हमने देखा फीफा वर्ल्ड कप के अंदर भी जो है, क्लब वर्ल्ड कप के अंदर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी. जैसे ये गए उसके बाद चेल्सी सुपरमैन टीम बन गई थी, और पीएसजी को किस तरह से उन्होंने वो किया. तो आई थिंक एक तो दूसरी बात ये है कि मरिस्का जो है वो बड़े बेहतरीन टैक्टिशनर साबित हुए हैं, और अब जो है अब उनको सारे, उनकी टीम भी बन गई है,
और इस सीज़न अब वो एक नए तरीके से लॉन्च करेंगे चेल्सी को। तो मैं ये समझता हूँ वो पुरानी वाली चेल्सी की जो टीम को प्लेयर्स को देख के ऐसे लग रहा है जैसे पुरानी वाली चेल्सी जो है वो वापस आ गई है। तो ये महंगे खिलाड़ी नहीं है, ये मेड बनाया गया है इनको। जी लतीफ़, कैसे देखते हैं? बिल्कुल। मैं ये देखिए सिटी की एकेडमी पे इतना जो छापा मारा गया उसकी मेन वजह ये कि जोश शील्ड जो सिटी के एकेडमी डायरेक्टर थे उन्हीं को लाया गया चेल्सी में और फिर वही ये प्लेयर्स लाए जा रहे हैं। और एक और बड़ा धचका मैं समझता हूँ पेप गार्डियोला और सिटी को जो लगा है कि मैकेटी जो हैं उन्होंने उनकी बिड एक्सेप्ट कर ली है टू नॉटिंघम फॉरेस्ट फॉर 20 मिलियन पाउंड। वो एक एकेडमी के उभरते हुए सितारे थे, पिछले सीजन फर्स्ट टीम में उनको मौका मिला, अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। अगेन I feel for sure City is going to regret letting another gem from the academy go. जेम्स मैकेटी बहुत बड़े स्टार बन सकते थे, खैर बहरहाल वो एक और लॉस है उनके लिए। लेकिन अगर इस मैच की अगर बात की जाए अल्तमश, जाओ पेड्रो का उस्मान ने जिक्र किया, अभी तक हर अपीयरेंस में उन्होंने एक गोल किया, चाहे वो बेंच से आए चाहे वो स्टार्ट करें। लियाम डेलाप वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस थी, वो तो लैंड करते ही उन्होंने गोल्स करना, आई थिंक सेमीफाइनल में डेब्यू किया था शायद। यस एब्सोल्युटली, स्टार्ट किया था उन्होंने। लियाम डेलाप सस्पेंडेड थे और सबसे मजे की बात ये थी कि सिर्फ 2 या 3 प्रैक्टिस सेशंस हुए थे क्वार्टर फाइनल में जब उनको बेंच से लाया गया था, फिर सेमीफाइनल में उन्होंने स्टार्ट किया था। व्हाट अ टैलेंट, व्हाट एन आई फॉर गोल, और बड़ा नेचुरल उनकी फिनिशिंग है, स्पेशली वो जो चिप किया था डोनारुमा को इन द फाइनल, वो तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। व्हाट अ मोमेंट दैट वाज। तो यहाँ पे अच्छा लियाम डेलाप एक डिफरेंट चीज ऑफर करते हैं कि मतलब होल्ड अप प्ले है उनका, अटैकिंग थ्रेट उनकी बॉक्स के अंदर है, बॉक्स प्रेजेंस है, प्लस हेडिंग एबिलिटी है उनके पास। तो वो क्रॉसेस वगैरह जो होंगे उसके लिए डिफरेंट चीज एक ऑफर होगी बॉक्स के अंदर। एंड इज अ डिफरेंट प्रोफाइल ऑल टुगेदर। और मतलब इनका जो कोलैटरल डैमेज हुआ इन सब साइनिंग्स का वो निकलस जैक्सन है, बिकॉज ऑब्वियसली वो जितनी भी उनकी पेस हो, काउंटर अटैक पे वो बहुत अच्छे हो, चैनल्स में रन करते हो, बाकियों के लिए स्पेस क्रिएट करते हो, लेकिन 1-on-1 विद द कीपर वो उनका ब्रेन फ्रीज हो जाता है, वो समझ ही नहीं आता कि उनको बॉल फिनिश कैसे करनी है। तो वहां पे मतलब ऑब्वियसली ही इज गोना लीव दिस समर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड जो एक मैजिक प्लेयर जो चेल्सी ने साइन किया, वैसे तो बहुत साइन किए, एक जो नाम जो इस सीजन हम बहुत उसको हाईलाइट होगा, एस्टेवाओ जो है, जो राइट विंगर हैं, उनकी और कोल पामर की जो केमिस्ट्री इस गेम के अंदर जो मुझे नजर आई, और जो कोल पामर जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना एस्टेवाओ को, एक बैक पास दिया था उन्होंने, एक के एस्टेवाओ शॉट करें, कोल पामर ने दिया था, उसके अलावा 2-3 मौके वो क्रिएट किए थे उन्होंने एस्टेवाओ के लिए। और ऐसा मुझे लग रहा है कि वो देख भी नहीं रहे थे एस्टेवाओ को, उनको पता है कि एस्टेवाओ के करीब बॉल होएगी, वो गोल के लिए अटेम्प्ट करेंगे, एक रिस्पेक्ट नजर आ रही है मुझे, एक रेड कर रहे हैं वो एस्टेवाओ को। इन दोनों की जो ना गेम प्ले है, और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के मुझे लग रहा है कि शायद हम रेड से ब्लू पे तरफ जा रहे हैं। एक और चीज उस्मान देख रहे हैं मरेस्का ने कहा है इस मैच के बाद कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द डिफेंसिव प्लेयर्स दैट ही हैज। इस वक्त 8 या 9 सेंटर बैक हैं चेल्सी की बुक्स के ऊपर, वो अभी भी खुश नहीं है, अभी मजीद चाह रहे हैं कोई एक नया सेंटर बैक हो, बिकॉज लीवाई कॉलवेल को ACL इंजरी हो गई, तो ही इज आउट फॉर द सीजन, तकरीबन आउट फॉर द सीजन। तो दे आर स्टिल नॉट डन इन द मार्केट एंड आई वरी कि भाई अब कौन सा सेंटर बैक खरीदेंगे, और अगर खरीदें तो कोई एक्सपीरियंस सेंटर बैक खरीदें। हैटो जो है, जो आईएक्स से आया, वो सेंटर बैक पोजीशन पे भी खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा हैं। बैडिया शील भी जो वो भी लेफ्ट फुटेड है ना, तो मतलब इतने सारे जो आपने 8-9 सेंटर बैक रखे, अगर आपने खिलाना नहीं है उनको तो फायदा क्या इतने सारे रखने का, फिर आगे जाके बेचेंगे ना, उससे फायदा। हाँ, वो मुनाफा कमाएंगे। बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज चला रहे हैं प्लेयर्स का ना चेल्सी, मुझे ऐसा फील होता है। नाम भूल रहा हूँ, टॉड बॉयली हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनको, देखें ना कितना अच्छा चला रहे हैं, वो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, पैसे भी बन रहे हैं, मतलब कम पैसों में खरीदते ज्यादा पैसों में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ना, बिल्कुल वही प्लेयर्स का उन्होंने बना दिया चेल्सी को। क्या बात है जी। चलें आगे बढ़ते हैं इसी नोट पे, एंड लेट्स सी द हाइलाइट्स फॉर द प्री सीजन फ्रेंडली बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फ्योरेंटीना। ये मैच भी जो है 1-1 गोल से बराबर रहता है, और फिर पेनल्टीज पे जाके जो यूनाइटेड फाइनली पिप्स फ्योरेंटीना। डीहे की वापसी होती है एट हिज फॉर्मर टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ओल्ड ट्रैफर्ड। Last winning penalty by Kobbie Mainoo and Bayender ka save, much needed. Manchester United winning this match 5-4 scoreline. David De Gea की वापसी होती है इस Old Trafford ground पे, and he had some pretty decent saves. Lenny Yoro का भी वो सेव करते हैं, Harry Maguire का जो शॉट है वो भी उसको भी सेव करते हैं, इस वजह से ये मैच 1-1 गोल से बराबर रहता है। United had a much better XG compared to Fiorentina, plus अगर हम शॉट्स की बात करते हैं, ओवरऑल शॉट्स ऑन टारगेट की बात करते हैं, they had 5,
बट वन गोल टू शो फॉर इट, वो भी ओन गोल था बाय फ्योरेंटीना इस मैच के अंदर। क्यूनिया एंड उनके साथ साथ एम्ब्यूमो जो नए साइनिंग्स हैं उनके, दे बोथ वर ऑन डिस्प्ले, दे वर प्लेइंग दिस मैच, बट होपफुली इन द कमिंग मैचेस दे विल बी इम्प्रूविंग फॉर दिस टीम एज वेल। जी उस्मान। जी बिल्कुल, आपने गोलकीपर्स की बात की और डेविड डेया जो है वो बीच में शायद भूल गए थे कि वो यूनाइटेड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, उनके साथ नहीं खेल रहे, क्योंकि जो गोल कंसीड किया है वो बिल्कुल उन्होंने जान ही दिया, कुछ उन पे ऐसे लग रहा था शायद जानबूझ के ही वो गोल करवा रहे हैं। ओन गोल था ना, लेकिन ओन गोल था। लेकिन दूसरी तरफ आप अंदाजा करें कि टेन हैग ने जो काम कर दिया है डेविड डिया और डीन हैंडरसन जैसे कीपर्स को बेचकर ओनाना लेके आए हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म करके गए हैं वो। बिल्कुल 100%। और अब देखें कि आप शायद वो उनको बायर लेवरकुसेन बुला लें ओनाना को, क्योंकि इस विंडो में अब यूनाइटेड के पास जो अब इतनी स्पेंडिंग कर ली है ऑलरेडी, तो आइदर दे कैन टारगेट मिडफील्ड पोजीशन या फिर उनको गोलकीपर। अब हालांकि डोनारूमा जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ पीएसजी से, कोई एक्सटेंड नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो 40 मिलियन के हिसाब से मार्केट में तो हैं। तो मेरा ख्याल है ये यूनाइटेड के पास अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डोनारूमा जैसा गोलकीपर हर वक्त अवेलेबल नहीं होता आपके लिए। और दूसरी तरफ बलीबा की भी बात चल रही है, तो अब देखते हैं कि यूनाइटेड जो ये अगर ये सारी चेंजेस कर देते हैं तो मैं समझता हूँ यूनाइटेड का बिल्कुल एक जो स्क्वाड का फेस है वही बदल जाएगा। और अब सेस्को भी आ गए, आ गए हैं और कोनिया, और फिर हमने देखा एम्ब्यूमा की बड़ी ज़बरदस्त क्रॉसेस, एक अच्छी राइट हैंड साइड पे वो तंग कर रहे थे फ्लोरेंटीना को। बट आई थिंक ओवरऑल एक बैलेंस मैच था ये, प्री सीजन फ्रेंडली है। लेकिन एक चीज़ यूनाइटेड ने बेहतर की जो लिवरपूल ने नहीं की कम्युनिटी शील्ड में, वो सारे स्पॉट ऑन पेनल्टीज जो है उन्होंने जो है वो जीते। और दूसरी तरफ डेविड डेया फिर जो है सब्स्टिट्यूट हो गए थे, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अगर वो रुकते तो शायद पेनल्टीज का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था। बट आई थिंक ओवरऑल गुड एक्सरसाइज, एंड आई थिंक इस ट्रांसफर विंडो के अंदर हम एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था, लेकिन यूनाइटेड ने अच्छा खासा जो है वो बिजनेस भी किया और क्वालिटी और अच्छा बिजनेस किया है। जी लतीफ, बिजनेस तो हमेशा करते हैं, अच्छा बिजनेस एक सरप्राइजिंग बात है, लेकिन दे नीड ऑब्वियसली, जैसे उस्मान ने जिक्र किया कि मिडफील्ड में पुलिंग पावर ये बड़ी, ये जो इस दफा ये हमने देखा है, चैंपियंस लीग क्लब न्यूकासल में नहीं जा रहे और यूनाइटेड में जा रहे, तो ये एक बड़ा एक ब्रांड है नो डाउट, जिसकी वजह से जो है अच्छा आपने कुछ तो मान लिया। नहीं, अब आपने खुद कहा है कि एनालिसिस करना है तो हम 8 साल से सर कह रहे हैं मोस्ट सपोर्टेड क्लब है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है दुनिया के हर कोने कोने में है। तो अच्छा, मिडफील्ड के अंदर ऑब्वियसली बलेबा इसलिए चाहिए बिकॉज एक प्लेयर उनको चाहिए जिसका स्पेस हो, जो रनिंग अराउंड कर सके, बिकॉज इस वक्त कैसेमेरो हैं और जो कोबी मेनू है, दे डू नॉट हैव द लेग्स, वो भागते नहीं है। कोबी मेनू को ज्यादातर लोग देख रहे हैं थोड़ा एडवांस पोजीशन के अंदर, नॉट एज अ टिपिकल नंबर 6 या जो एमरिन की जो रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा नहीं उतर रहे वो। इसी तरीके से जो गोलकीपिंग की पोजीशन है, इस वक्त ओनाना को एक हैमस्ट्रिंग इंजरी है और वो आई डोंट नो सीजन की किस हिस्से के अंदर ज्वाइन करते हैं यूनाइटेड को। इस वक्त बेंडर हैं और उस्मान ने डोनारूमा का जिक्र किया। इसी तरीके से माइक मैनियान जो एसी मिलान के गोलकीपर है, वो भी अपने आखिरी साल के अंदर है, तो ही इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर 20-25 मिलियन यूनाइटेड स्पेंड करते हैं तो वो भी आ जाएंगे। और बहुत बड़ा जुल्म किया उस्मान ने, बिल्कुल सही बात बोली कि डीन हेंडरसन जैसा गोलकीपर जब आए थे बहुत फैन फेयर लेके आए थे, बहुत ज्यादा अच्छी पेडिग्री के साथ वो यहाँ पर आए थे, लेकिन उनको फर्स्ट टीम का चांस नहीं मिला बिकॉज़ ऑब्वियसली डेविड डिया वाज देयर, ही वांटेड फर्स्ट टीम फुटबॉल, सो ही मूव्ड ऑन। आई थिंक टू बोर्टमouth चले गए थे शायद वो। जी उसके बाद अभी क्रिस्टल पैलेस में वहाँ पे जबरदस्त परफॉर्म करे। इंग्लैंड नंबर 1 रह चुके हैं इतना अरसा, उन्होंने इंग्लैंड की कैप्स भी जीती हैं उन्होंने। अच्छा, मेरे लिए बहुत सबसे बेस्ट मोमेंट जो थी डिगेया को जो एक फेयरवेल मिला ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, बिकॉज वो जब छोड़कर गए थे तो मौका नहीं मिल सका था फैंस को कि अच्छी तरीके से देख भी लेते हैं। बड़ा अच्छा उनको रिसेप्शन दिया गया ओल्ड ट्रैफर्ड पे, और सेस्को को उससे पहले जो अनवेल भी किया गया। लेट्स लिसन इन, और रादर लेट्स हैव अ लुक इन to how Sesko was unveiled to Manchester United faithful, and David De Gea also given a very nice reception coming back to Old Trafford. That's an amazing goal there by Kai Havertz. बेंच से आए थे इस मैच के अंदर, 3-0 से आर्सेनल ये मैच जीता है। The first goal coming by their new signing Gyökeres, and then Saka with an amazing goal as well. And then आपने Havertz का गोल देखा, so good end to their pre-seasons, and अब let's see कि किस तरह से उनका नया ये सीजन आगाज होगा। लेकिन उस्मान, जो आपको एक खदशा था Gyökeres का, वो पहला गोल भी आ गया और अच्छे स्टाइल में गोल आया। बिल्कुल, देखिए मैंने तो ब्राइटन का आपको बताया, उनका जो टाइम पीरियड था एक ही गोल किया, लेकिन जब कॉवेंट्री सिटी वहाँ गए तब इन्होंने 22-25 25 गोल उसके बाद करना शुरू हो गया। फिर वहाँ से ये पोर्चुगल गए
तो यहाँ उनके नंबर्स ऐसे हैं 52 गोल्स 50 मैचेस के अंदर, और फिर उससे पिछले सीज़न में भी जो है इन्होंने 40 से ज़्यादा गोल स्कोर किए, तो बड़ा ज़बरदस्त पैडिग्री लेके तो आए हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आई थिंक आर्सेनल ने इस सीज़न जो थोड़ी सी बेहतरी की है वो ज़ुबिमेंडी के आना, उसके बाद योकेरेस, एक जो क्राइसिस चल रहा था तो उन्होंने एड्रेस तो कर दिया है, और बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक अब की परफॉर्मेंस थी इस मैच में, अब आई थिंक यही बात है कि अब इनके पास कोई एक्सक्यूज है नहीं। दूसरी तरफ बिलबाओ की अगर हम बात करें, निको और इनाकी दोनों भाई जो खेल रहे हैं, अगर हम निको की बात करते हैं तो उनके बहुत ही बुरे स्टैट्स हैं क्लब के साथ। आई डोंट नो उन्होंने क्यों एक बिट्रे किया बार्सिलोना को या लॉयल्टी दिखाई, क्या रीजंस थे। हालांकि बार्सिलोना कुड हैव बीन अ बेटर प्लेस फॉर हिम, बिकॉज जो उनकी नेशनल टीम है उससे बड़े अच्छे नंबर्स, उनके स्टैट्स बड़े अच्छे स्टैट्स हैं। क्यों है? यमाल के साथ खेल रहे हैं और बेटर प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक ये सोचने वाली बात है। और अब तो उन्होंने बिलबाओ के साथ 2035 तक का इतना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पता नहीं इसके पीछे क्या वो है। बट आई रियली फील सॉरी, क्योंकि मुझे फॉर बिलबाओ, बिकॉज उनकी प्री सीजन परफॉर्मेंसेज भी और ये भी, उसके अंदर हमें कोई फाइट नजर ही नहीं आई सारे मैचेस के अंदर। बट लेट्स सी क्या होता है। बट आई थिंक गुड फॉर आर्सेनल, दे गॉट अ गुड स्टार्ट गोइंग फॉरवर्ड इनटू द सीजन। जी लतीफ, नहीं देखिए, जैसे मैंने पिछले शो में भी कहा था कि अब तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचा है आर्सेनल के पास। दे हैव डन एवरीथिंग दैट दे वांटेड इन दिस विंडो। मतलब वो नॉसगार्ड जो ब्रेंटफोर्ड के जो सीडीएम थे उसको भी लेकर आ गए हैं, और प्लस मस्क्वेरा वेलेंसिया के जो सेंटर बैक थे उनको भी लेकर आ गए। तो हर एरिया ऑफ द पिच उन्होंने एड्रेस किया है, रीइंफोर्स किया है, डेप्थ आई है। तो अब अगर आर्टेटा नहीं जिताते तो बस फिर हम समझ जाएंगे कि भाई आर्टेटा के अंदर ही मसला है, इट्स नॉट द स्क्वाड, इट्स नॉट द टीम। ग्योकेरेस की बात करें तो इट वाज नॉट जस्ट हिज गोल, हिज मूवमेंट ऑल अराउंड द पिच, राइट। इवन जो साका का गोल था उसके लिए भी होल्ड अप प्ले था ग्योकेरेस का, जिसकी वजह से साका के लिए उन्होंने पास किया और वो गोल क्रिएट हुआ। तो 12 असिस्ट भी थे लास्ट सीजन, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ग्योकेरेस तो अपना काम करेंगे। मैं घबरा गया, 12 असिस्ट इस मैच में थे। नहीं लास्ट सीजन, जैसा उस्मान कह रहे हैं जज्बात में आके। जी नहीं, ओवर 60 गोल कंट्रीब्यूशन बड़ी बात है। नहीं, मेसी और रोनाल्डो से हम तवक्को करते थे 10 साल पहले। इस सब के बावजूद भी यूरोपियन गोल्डन बूट जो था वो नहीं दिया गया इनको, बिकॉज जो वेटेज है पोर्चुगल लीग की गोल्स की वो कम है। नंबर 2 पे फिनिश किए थे वो पूरे चार्ट्स के अंदर। एम्बापे को मेरे ख्याल से यूरोपियन गोल्डन बूट मिला था। तो उसके अलावा भी अल्टीमेट स्क्वाड कंप्लीट है। हावर्ड्स की फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट सीजन मेजर चंक के लिए वो इंजर थे, तो एक ऑफ द बेंच भी अगर आते हैं हावर्ड्स तो एक डिफरेंट चीज ऑफर करते हैं जोकरिस से वो। तो मैं समझता हूँ बहुत ही एक्साइटिंग सीजन होने वाला है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आर्सेनल अब स्क्वाड के साथ किस तरीके से अपने डाउटर्स को रॉन्ग साबित करती है। Well, we'll find out on the first day of this upcoming season. Yes. पहला मैच ही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनका, तो that should be a very interesting one. That's going to be a cracker. और बहुत ज्यादा उसकी एंटिसिपेशन होगी कि 2 महीने के गैप के बाद शुरू हो रही है लीग और इतना बड़ा मैच देखने को मिलेगा। तो आई एम श्योर we'll all be looking forward to it. Definitely. चलिए जी, थोड़ा सा इंग्लिश क्लब से रुक करते हैं स्पेनिश क्लब्स का, एंड मैच होता है ओवर द वीकेंड, बार्सिलोना वर्सेस कोमो। इनफैक्ट विलियम ब्रदर्स की आपने बात भी की, तो उनमें से एक को बड़ा हेवीली लिंक किया जा रहा था इस समर टू बार्सिलोना, लेकिन वो हो नहीं सका। बट नॉनदलेस बारसा बीइंग बारसा, दे कंप्लीटली बैम्बूजल्ड कोमो 5-0 के स्कोर लाइन से। जबकि अब यहाँ पे वो भी आ चुके हैं लतीफ़ के फेवरेट प्लेयर, अब मैं उनका नाम भूल रैशफोर्ड। नहीं, रैशफोर्ड तो बारसा है। कोमो अभी जो जिनका वो जो स्ट्राइकर जो है मुराटा, यस, इतने क्लब में खेल चुके हैं अब याद भी नहीं रहता कि कौन से क्लब के साथ है। नाउ ही इज द ऑफिशियल प्लेयर ऑफ द कोमो टीम। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस वन। 2 for Lopez, 1 for Rafinha, 2 for Yamal, 5-0 they beat Como. Rashford भी हमें नजर आए असिस्ट देते हुए। Gentlemen, scoring for fun Barcelona. Exactly, पिछले सीजन के को अगर हम देखते हैं और फिर नए सीजन की अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है बार्सिलोना जो है वो क्रिकेट स्कोर लाइन पे खेलेगा। और टेनिस स्कोर लाइन। एग्जैक्टली, आई मीन फर्मीन लोपेज, व्हाट अ टैलेंट। नंबर 10 पोजीशन पे 2 गोल उन्होंने स्कोर कर दिए। लमीन यमाल तो हर सीजन बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। फिर रैशफोर्ड ने बड़ा अच्छा डिफरेंस क्रिएट किया है। पिछले हमने देखा है प्री सीजन मैचेस के अंदर उन्होंने गोल भी स्कोर किया और इसमें असिस्ट। और आई थिंक इवन दो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं बार्सिलोना की, लेकिन उसके बावजूद जो एकेडमी प्लेयर्स हैं और जिस तरह का मैनेजर है, दे आर टोटली नॉट इनटू क्राइसिस। आई वुड से एक बेहतर टीम, मजबूत टीम हमें ला लीगा में
और फिर ये नज़र आ रहा है कि ओलोंजो के लिए मुश्किलात ही होंगी कंपैरेटिवली, बिकॉज ये उनका पहला सीजन है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें ला लीगा के अंदर बार्सिलोना काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है ओवरऑल। जी लतीफ़, तो मैं समझता हूँ कि प्रॉबेबली बार्सिलोना को ज़्यादा मुश्किल में होना चाहिए, बिकॉज लेवेंडोव्स्की जो एक वाहिद नंबर 9 स्पेशलाइज नंबर 9 तब जाहिर है रैशफोर्ड मेकशिफ्ट उनकी पोजीशन पे खेल रहे हैं। फर्मीन लोपेज ने भी लास्ट सीजन कंट्रीब्यूट किया था नंबर 9 के ऊपर। ही इज़ इंजर्ड टिल द इंटरनेशनल ब्रेक, एटलीस्ट टिल सितंबर तक तो वो इंजर्ड है, हैमस्ट्रिंग इंजरी है उनकी। तो अब रैशफोर्ड को मौका मिलेगा, फिर फर्मीन लोपेज ऑप्शंस हैं। उसके अलावा तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो धचका उनके लिए है, मैं समझता हूँ इनीगो मार्टिनेज, लोग उसको इतना गौर से देख नहीं रहे। बात सारी ये है कि लास्ट सीजन अल नसर चले गए, हाँ अल नसर चले गए। कुबारसी के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी बहुत जबरदस्ती, अराउंड 40 और उनके स्टार्ट्स थे, सॉरी उनकी जो पार्टनरशिप थी कुबारसी की, क्योंकि देखो हाईलाइन जब खेल रहा था बार्सिलोना तो वो लीडरशिप क्वालिटी भी थी उनकी, वो कुबारसी को गाइड करते थे कब आगे जाना है कब पीछे जाना है, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। रोनाल्ड अरूहो का जो फॉर्म बहुत ज्यादा मेजर डिप हुआ हुआ है। अदर ऑप्शन इज क्रिस्टेंसन तो पिछले पूरा सीजन इंजरी थे तकरीबन। अब और ऑब्वियसली सेंटर बैक भी कोई रिप्लेसमेंट तो आने वाली है नहीं, तो अब यहाँ पे रोनाल्ड अरूहो एक की फिगर होंगे। अगर वो पुराने वाले इंजरी से पहले वाले अगर रोनाल्ड अरूहो होते हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर उनका फॉर्म डगमगाता है तो भाई बार्सिलोना का जो हाईलाइन वाला स्ट्रक्चर है, जो उनका डिफेंस है, वो फिर शैटर हो सकता है। अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो फिर लेट्स सी हाउ हैंसी फ्लिक विल हैंडल ऑल ऑफ दिस, एंड क्या वो अपने टैक्टिक्स चेंज करेंगे या वही लकीर के फकीर रहेंगे। बिल्कुल लकीर आगे लकीर जो बांध लेते हैं कि हमें हाई लाइन ही खिलानी है। जी जी बिल्कुल सही है। चलें जी, इट्स वी कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले इस वीकेंड पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एंड फाइनली वी सॉ समवन स्टैंडिंग अप टू दिस, एंड आई एम ग्लैड कि मोहम्मद सलाह ने जो है एक ट्वीट की, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, गिवन पैलेस्टीनियन फुटबॉलर सुलेमान अल उबैदी, जिन्हें पैलेस्टीन का पहले कहा जाता था, उसको उनको जो है बर्बरियत इजरायली फोर्सेस की उनको शहीद किया गया जब वो खाने की लाइन में थे, वहाँ पे उनको जो है शहीद किया गया। एंड जहाँ पे हमने एक जगह देखा कि डिएगो जोटा के बारे में पूरी दुनिया ने उनको ट्रिब्यूट दिया जब वो उनकी वफ़ात हुई, एंड राइटली सो। बिल्कुल उनकी फ़ुटबॉलिंग लाइफ को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर इतने यंग एज पे कोई फ़ुटबॉलर की वफ़ात होती है। लेकिन यहाँ पे मर्डर इन प्लेन साइट एंड कोई बोलने वाला नहीं है। एंड यूएफा भी क्यों उन्होंने ये ट्वीट की जबकि वो पूरा वक्त ये खामोश रहे। जिस तरह से फ़ौरन फीफा ने बैन लगाया रशिया के ऊपर, इज़राइल आज भी खेल रहा है। नॉट जस्ट कि वो जो उनके वॉर क्राइम्स हैं, उनके जो क्लब्स हैं वो पैलेस्टीनियन ऑक्यूपाइड लैंड पे उनके क्लब्स मौजूद हैं और कोई कहने वाला नहीं है। डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी, बट इट्स गुड टू सी कि साला जो हैं उन्होंने ये ट्वीट किया और पूछा कि कैसे हुआ इनका ये मर्डर, किसने किया ये, ज़रा हम भी देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। तो आई एम रियली ग्लैड दिस हैपेंड, एंड हैट्स ऑफ टू सुलेमान अल उबैदी साहब जो उनकी खिदमत हैं फ़ुटबॉल के लिए, पैलेस्टाइन के फ़ुटबॉल के लिए, जो जिस तरह से उनके गोल्स थे। एंड मे यू रेस्ट इन हेवन पीस सर, क्या कहेंगे? वेरी सैड न्यूज़। आई मीन एक तो वैसे ही वहाँ पे इतना जुल्म है, इतनी बर्बरियत है और वो सारी चीज़ें, और फिर फुटबॉल तो एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि लोगों को कनेक्ट करता है। और अगर इस तरह के प्लेयर्स जो कि उस मुल्क का असासा हैं, एसेट हैं, अगर उनके साथ ये जुल्म हो रहा है और तो फिर क्या फुटबॉल से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या करेंगे? हम जब रेसिज्म पे बातें कर, फुटबॉल पे हम बहुत सारी चीज़ें उठाते हैं, बड़ी चीज़ें उठाते हैं, लेकिन क्या ये नहीं है? बड़े अफसोस की बात है कि साला को ये करना पड़ा। और ये तो इस फोरम पे जो है यूएफा को या फीफा को खुद इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। हिपोक्रेसी है बिल्कुल। फीफा का हर एक्सको में वो डेट आगे बढ़ जाती है इजराइल पे बैन लगाने की, कंप्लीट हिपोक्रेसी है, कोई बोलने वाला नहीं है। एब्सोल्युटली गलत है। जहाँ पे फुटबॉल रेसिज्म के ऊपर इतने बड़े बड़े स्टैंड लेता है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर लेता है, हर चीज़ के ऊपर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, लेकिन यहाँ पे जब जेनोसाइड हो रहा है तो फुटबॉल खामोश है, बिल्कुल कोई डिस्कशन ही नहीं है इस बात के ऊपर। एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम अ प्लेयर ऑफ साला स्टैचर स्पीक्स अप अबाउट इट। मतलब वो थोड़ा एक अटेंशन लेकर आ रहे हैं इस बात के ऊपर कि भाई पता तो चले लोगों को ये किस तरीके से शहीद किया जा रहा है पैलेस्टीनियंस को। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू साला, एंड अबाउट टाइम कि कोई उस लेवल का फुटबॉलर इस मौजू पे बात कर रहा है। यूएफा और फीफा की हिपोक्रेसी जो है वो एक्सपोज हो ऑन एवरी लेवल। ऑन दैट नोट we'll take a leave from you. Thank you for being with us. इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी. Till then, take care, good night and Allah Hafiz.